हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो आज मैं बताने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री 45 डिग्री बता दिए थे और अभी बताना है 30 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो पिछले कक्षा में हम बताए थे आपको कि एक ट्रायंगल लेना है। उस ट्रायंगल में जो है एक एंगल जो होना है 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हमको उस समय 60 डिग्री निकालना था। तो देखिए उसी ट्रायंगल का प्रयोग करके हम 30 डिग्री को भी निकालते हैं। तो पहले एक ट्रायंगल लेंगे और वो कैसा ट्रायंगल होना चाहिए। ये ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है इसका सभी साइड इक्वल होना चाहिए। सभी साइड इक्वल होगा तो सभी एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री, सब साइड एक दूसरे का इक्वल है। तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ से परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये साइड जो है एक दूसरे को दो भागों में, ये जो पॉइंट है डी पॉइंट, एक दूसरे को दो भागों में बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि ये इक्वल भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर इसको हम 2a माने, इसको 2a माने और इसको ये भी 2a है, सब साइड इक्वल है तो 2a होगा। ठीक है, तो AD हम पिछले क्लास में लेक्चर में निकाले थे, तो फिर हम AD निकाल सकते हैं। ये पूरा 2a है तो ये a हो गया आपका। AD निकालेंगे तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, तो AB कितना हो गया आपका 2a का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर हो गया। तो 2a का स्क्वायर जो होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 3a स्क्वायर, तो रूट 3 इंटू a हो जाएगा। तो ये साइड हो जाएगा आपका रूट 3 इंटू a। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। इसका एंगल जो है आधा आधा विभाजित हो जाएगा, 60 है तो 30 हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, 30 डिग्री पे निकालना है, यानी कि हमको निकालना है साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉस सेक कोसेक, सब 30 डिग्री निकालना है। तो ये 30 डिग्री है, ये 90 हो गया। अब देखिए थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो है इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर का अगर हम बात करें तो आपका BD हो गया, और BD कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है। अगर हम बेस का बात करें तो बेस ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा हमारा AD, और AD कितना दिया हुआ है रूट 3 इंटू A, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया हमारा AB, और AB कितना दिया हुआ है 2a। ठीक है, तो सब हम यहाँ लिख दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ से हम सबका वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए पहले निकालेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्व, यानी कि लंब बटे कर्व परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसमें परपेंडिकुलर क्या है BD है और हाइपोटेनस क्या है AB है। देखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया BD और हाइपोटेनस AB, तो BD बाय AB, तो BD कितना हो गया आपका A हो गया, और AB कितना हो गया 2a हो गया, ये कट गया तो 1/2। तो हमारा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 आ गया। इसी तरह हम cos 30 निकाल सकते हैं। cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है आधार बटे कर्व बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसमें क्या है, बेस तो AD माने हैं, AD अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AB हो गया। अब देखिए आप AD कितना है रूट 3a है, तो इसको हम रूट 3 इंटू a कर देंगे, और AB कितना है 2a है, तो ये 2a हो जाएगा, ये कट गया तो हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2। तो क्या निकल गया हमारा cos 30 डिग्री बराबर रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है। अब हमको निकालना है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री देखिए निकालते हैं। tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब इसमें हो गया BD और आधार हो गया AD। तो BD कितना है A है, और AD कितना है रूट 3 इंटू A, ये कट गया तो 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री अपॉन हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। कंसेप्ट क्लियर है।
साइन कॉस टैन निकल गया, तो इसी का रेसिप्रोकल करके हम क्या निकाल सकते हैं, कॉट कोसेक और सेक निकाल सकते हैं। इसको राइट डाउन कीजिए और वो भी बताते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बताना है हमको, कोसेक 30 डिग्री होता है 1 अपॉन साइन 30 डिग्री। तो 1 अपॉन साइन 30 डिग्री अभी क्या निकाले हैं, साइन 30 डिग्री निकाले हैं 1/2। तो 1/2 निकाले, 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 हो गया। सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री। तो 1 अपॉन कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30। तो कॉस 30 आपको हो जाता है √3/2, ठीक है। और cos 30 हम चेक भी कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण होता है, आधार √3a और कर्ण ए कर या √3/2, ये हो जाएगा √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो √3, 2/√3 हो गया। सेक 30 हो गया 2/√3। अब क्या बच गया, कोसेक सेक निकल गया, कॉट 30 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan 1 अपॉन tan 30। tan 30 क्या होता है 1/√3, ये डायरेक्ट √3 हो जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, cot 30 डिग्री हो गया √3, ठीक है। तो आज हम 30 डिग्री जाने हैं, पिछले लेक्चर में हम 60 डिग्री और 45 डिग्री बताए थे, इस लेक्चर में हम 30 डिग्री बताए। 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सबका 30 डिग्री कैसे निकालेंगे वो बताए हैं, ठीक है। और बाकी जो बच जाता है आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो याद कर लीजिएगा, लिख देते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, tan 0 0 होता है, कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। और सेक 0 1 हो जाएगा, कोसेक 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 90 डिग्री याद कर लेना है सबको, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, ठीक है, कॉट 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 कितना होता है 1 होता है, कॉस 90 0, tan 90 क्या हो जाएगा आपको, tan 0 0 होता है, tan 90 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। और कॉट 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेक 90 कितना हो जाएगा, सेक 0 1 होता है, तो सेक 90 और कोसेक 90 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और सेक 90 हो जाएगा आपका सेक 0, कॉस 0 1 और सेक 0 1। तो इसका हो जाएगा आपका, एक मिनट देखते हैं क्या, सेक 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा और tan 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो tan 90 नॉट डिफाइंड और सेक 90 नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को, साइन 90 1 है और कॉस 90 0 है, और कोसेक 90 1 है, कोसेक 90 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। कोसेक 90 1, कॉट 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड और सेक 90 नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये दोनों आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक। तो सेक और tan ये दोनों नॉट डिफाइंड होगा, बाकी ये है। तो बाकी जितना हम बता दिए हैं इसको याद कर लेना है। ट्रिगोनोमेट्री का ये एक तरह से निचोड़ है,
अगर ये याद नहीं रहेगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बनने वाला नहीं है। तो इसको बढ़िया से आपको याद कर लेना है, और जिसको हम ट्रिक से निकालना बताया है तो उसको उसी ट्रिक को याद रखना है। और कभी भी भूल भी जाते हैं तो एग्जाम में उस ट्रिक का प्रयोग करके हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं। अगली बार से हम क्लास 12 का वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। 10th का वीडियो तो जाएगा ही, और 12th का भी वीडियो साथ साथ जाता रहेगा। और अब कोशिश करेंगे कि 12th का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें, ताकि 12th वाले स्टूडेंट को काफ़ी फायदा हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।